अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके पास कंप्यूटर है या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके कंप्यूटर की विंडो ख़राब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, या फिर ये होता है कि हर महीने आमतौर पर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले होते हैं उनको हर महीने विंडो लाजमी करनी पड़ती है, चाहे वो ख़राब हुई हो या ना हुई हो। वजह उसकी होती है कि 1 मंथ फ्री ट्रायल पर जो एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं मुख्तलिफ जो हम अपनी यूजिंग में लेते हैं वो 1 महीने बाद एक्सपायर हो जाती हैं। तो उसी विंडो के अंदर आप दोबारा उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने कंप्यूटर की विंडो को दोबारा करते हो, दोबारा विंडो करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन आप 1 मंथ फ्री ट्रायल पर चला सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको तरीका ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर की विंडो ख़राब हो गई है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ USB एक होनी चाहिए। 32 बिट करना चाहते हैं विंडो 7 तो 4GB भी बहुत है, और अगर 62 बिट में मतलब आप अपने कंप्यूटर की विंडो करना चाह रहे हैं तो आपके पास 8GB USB होना ज़रूरी है, क्योंकि 4GB में विंडो 7 32 बिट तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। इस USB में मैंने विंडोज़ की फाइल डाली हुई है और इसको बूटेबल भी बनाया हुआ है। पहले के दौर में CD से विंडोज़ की जाती थी, CDs ऑलरेडी बूटेबल बनी हुई होती थी, लेकिन अगर आपके पास USB है तो आप अपनी USB को पहले बूटेबल बनाएं। बूटेबल बनाने के बाद आप इसके अंदर विंडोज़ की फाइलें रख दें और इसको कंप्यूटर में लगाएं, फिर आप बूट मेन्यू से बूट करवाएंगे तो ये विंडोज़ बूट करेगी 100%। ये मैंने तैयार की है खुद ही, और इसकी मैं कमांड्स वगैरह भी आपको बताऊंगा कि कमांड्स वगैरह लगाकर इसको कैसे किया जाता है। अब ये फिलहाल कंप्यूटर चालू है, ठीक है, और ये USB मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये USB इसमें लग गई। अब जी इसको मैं बूट करवाता हूँ। ये रिस्टार्ट किया पहले मैंने कंप्यूटर, रिस्टार्ट करने के बाद F12 दबा रहा हूँ। ये F12 बूट ऑप्शन का पर डायरेक्ट ले जाएगा डेल के अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। ये आगे देखिए आपको मजीद ऑप्शन आ गए फलाने ढुकाना, और ये USB डिवाइस तीसरे नंबर पर आ रहा है। USB डिवाइस तीसरे नंबर पर आ रहा है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मजीद यहाँ कुछ नीचे नंबर आएंगे। अब ये F1 मांग रहा है अभी कंटिन्यू वगैरह करने के लिए, हम कंटिन्यू करते हैं F1 दबाकर। तो ये विंडोज़ USB से बूट कर रहा है और विंडोज़ नहीं होने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और आप इस तरफ से देखें तो ये हमारी जो USB है ये भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है, और ये भी हमारे नए उस पर चला गया है। तो हम फिलहाल इसको विंडोज़ तो नहीं कर रहे हैं, बस खाली ये दिखाना था कि ये आगे कर रही है कि नहीं, बूट ले रही है कि नहीं। अभी हम आपको कंप्यूटर ऑन करके इसको बूटेबल बनाना बताते हैं। दोस्तों मैंने USB को कंप्यूटर के अंदर से निकाल लिया है और कंप्यूटर को नॉर्मली बूट पर लाकर इसको ऑन कर रहा हूँ मैं। ये ऑन होता है तो आगे आपको समझाता हूँ कि आपको अपनी USB को बूटेबल कैसे बनाना होगा। अब ये F1 दबाए तो अब देखें ये वो वाला मेन्यू नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था। तो बूटेबल होने की वजह से जब विंडोज़ की फाइलों पे जा रहा था तो वो विंडोज़ 8 वगैरह 10 वगैरह का ऑप्शन दे रहा था। तो हमें बस ये करना होता है कि USB को बूटेबल बनाना है, और बूटेबल बनाने के बाद चाहे तो आप इसमें 32 बिट की फाइलें डाल दें, चाहे तो 64 बिट की डाल दें, कोई जो फाइल इसमें डालेंगे वो इसमें काम करेगी। तो बूटेबल USB को बनाने के और भी काफ़ी तरीके इंटरनेट पर दिए हुए हैं कि आप फलाना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसके ज़रिए उसको चलाएं और उसमें इसका ऑप्शन दें तो ये बन जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। दोस्तों मेरी नज़र में तो सब बेकार हैं। ये एक बहुत ईजी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास इवन तक कि आपके पास अगर इंटरनेट भी नहीं है तो आप इसको खुद ब खुद बूटेबल बना सकते हो। बस आपके पास एक कंप्यूटर ठीक मौजूद होना चाहिए जो ठीक से काम करें, ठीक है। दोस्तों अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है और मैं इसकी जो मजीद अंदर का जो सिस्टम है आपने क्या करना होता है कि स्टार्ट मेन्यू आगे का जो सिस्टम है मैं आपको कैमटेशिया के जरिए कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और स्क्रीन ही आपको दिखा देते हैं कि स्क्रीन में ऑलरेडी क्या हो रहा है। तो मोबाइल में हो सकता है कि मोबाइल से जो हम इसकी LCD को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो कैमटेशिया स्टूडियो के जरिए मैं इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको जो है वीडियो में स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कंप्यूटर के अंदर वो आसानी से दिख जाएगा और आपको इंशाल्लाह आइडिया भी हो जाएगा। तो ये कैमटेशिया स्टूडियो तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको जाता हूँ जी, आप भी इंस्टॉल करें तो बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ऑडियो डिवाइस इसमें नहीं है, ऑडियो तो इस मोबाइल की ही चलेगी और वो भी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। और याद रखें कि किसी भी USB को बूटेबल बनाने के लिए तकरीबन 8 कमांड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। 7 के बाद जो 8 आता है इतनी कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है। अभी मैं जो है इसके अंदर USB लगा रहा हूँ। कंप्यूटर में जाते हैं तो यहाँ USB अभी फिलहाल शो नहीं हो रही, ठीक है, और ये मैंने लगाई तो USB ये शो हो गई। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये USB जब हम बूटेबल बना लेते हैं ना तो बूटेबल बनने के बाद जो है ये ऐसा आइकन नहीं होगा इसका जैसा ये अभी दिखा रही है, बल्कि जब हम बूटेबल बना देते हैं फाइल भी इसमें डाल देते हैं और फिर अगर कंप्यूटर में लगाते हैं तो ये वाला आइकन डायरेक्टली आता है। तो
इस की विंडोज़ तो बनी हुई है। खैर मैं आपको इसको क्या है कि एक दफ़ा फॉर्मेट करता हूँ और आपको बनाकर भी दिखा देते हैं। ये हमने इसको फॉर्मेट किया, क्विक फॉर्मेट। हाँ ना, जो चीज़ें आपके सामने इजीली हो जाएंगी तो वो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। देखिए अभी मैंने अपनी इस यूएसबी को कम्प्लीटली फॉर्मेट कर दिया और ये खाली हो गई है। अब क्या करना है जी, आपका जब यूएसबी लगी हुई है मैंने, अब दोबारा देखें, अब इसको निकाल के लगाता हूँ तो ये सारी डिलीट और फॉर्मेट हो चुकी है। अब वो वाला आइकन भी इसका उड़ गया है जो बूटेबल बनने के बाद, फाइलें डलने के बाद विंडोज़ का ऑप्शन आता है, वो भी इसका ख़त्म हो गया। तो सिंपली हमें क्या करना है कि CMD में स्टार्ट मेन्यू में जाके सर्च प्रोग्राम में जाके CMD ये लिखने के बाद एंटर करेंगे तो एक कमांड इसका सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस कमांड में आपने क्या करना है कि लिखना है डिस्क पार्ट लिखेंगे तो ये एक अलग से विंडो खुलेगी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और इसको आपने यस कर देना है। यस करने के बाद एक और कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये खुल जाएगा। इस कमांड CMD कमांड सिस्टम में आपको क्या लिखना है, डिस्क पार्ट पहले लिखा था, अब लिखेंगे हम लिस्ट डिस्क लिख दिया। तो अब देखें ये हमारे पास जितनी भी डिस्कें थी उन का ऑप्शन आ गया कि एक तो हमारी ये हार्ड ड्राइव है और ये दूसरा ऑनलाइन, ये जो MB में आ रही है ऊपर GB में, जो MB में आ रही है ये हमारी 4 GB की USB है और इस डिस्क का नंबर आ रहा है 1। तो हमें भी यहाँ से सिलेक्ट डिस्क 1 करना पड़ेगा। सेलेक्ट डिस्क 1, ठीक है। ये अब जब सेलेक्ट होगी तो इसको हमने कर देना है क्लीन। ये हो गया क्लीन करने के बाद हमने इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी लिखने के बाद आपको हमने ये इस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट पार्टीशन 1, ठीक है जी। ये जब पार्टीशन सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्ट पार्टीशन 1 के बाद क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। एक्टिव हो गया। अब एक्टिव करने के बाद जो है हमारी जो लास्ट कमांड है वो है फॉर्मेट fs इक्वल्स टू NTFS स्पेस और ये फिर क्विक। अब जो लास्ट में हमने देना है इसकी वो क्या है, क्विक, QUICK। बिस्मिल्लाह। ये शुरू में 0% कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये ओके कर देगा, हमें बता देगा, ठीक है। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को कम्प्लीटली तरीके से फॉर्मेट कर चुका है। अब देखें जी, अब हम इसमें ये बूटेबल तो बन गई है अभी ये USB, लेकिन इसका क्या है ये आइकन शो नहीं करेगी। हम इसमें डालेंगे अभी विंडोज़, ठीक है जी। तो विंडोज़ हमने कौन से फोल्डर में रखी थी, PC सॉफ्टवेयर, ये आ गई जी विंडोज़। इस विंडोज़ की ये वाली जो फाइलें हैं 9 की 9 फाइलें, इसको हम कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये जैसे ही कंप्लीट होगी तो हम इस USB को निकाल के लगाएंगे तो ये अपना आइकन खुद ब खुद चेंज कर देगी। देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों अभी आप देखें कि इसके अंदर मैंने फाइलें डाल दी हैं लेकिन इसका आइकन अभी तक बदली नहीं हुआ। अभी मैं इसको USB को एक दफ़ा निकालता हूँ और
अब ये दोबारा लगा दिया। अब देखें इसका आइकन बदली होता है कि नहीं। तो दोस्तों मुबारक हो, माशाल्लाह से इसका आइकन बदली हो गया है और ये पूरी जो USB है विंडोज़ के काबिल बन चुकी है। इसकी विंडोज़ की हमने फाइलें भी इसमें डाल दी हैं। दोस्तों हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जिस किसी के पास भी कंप्यूटर है वो अपनी विंडो करवाने से बचकर अपने 200-300 रुपये भी बचा सकता है और ख़ुद भी इस टेक्निक को सीख ले तो अच्छा है, क्योंकि आगे के दौर में कंप्यूटर हर किसी की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर अगर इंसान इसकी विंडो भी खुद करता रहे तो वो हर महीने के खर्चे से बचता रहेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।